अंधेरी जेल की कोठरी, लोहे की जंजीरें और एक भारतीय महिला। उसे बार बार पूछा जाता, नेताजी कहाँ है? उसे मारा गया, उसे धमकाया गया। कहा जाता है कि उसके शरीर पर ऐसी यातनाएं दी गई जिनके निशान जीवन भर रहे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। कौन थी वो महिला जिसे अंग्रेज तोड़ नहीं पाए? नमस्ते, मैं अनामिका हूँ। आज की कहानी नीरा आर्या की। 5 मार्च 1902 उत्तर प्रदेश का खेकरा गांव, एक साधारण परिवार में जन्मी नीरा आर्या। शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम कभी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाएगा। उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके दिल में देश था और देश की आजादी सबसे ऊपर। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तो महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई और नीरा आर्या ने निर्णय लिया कि वो देश के लिए जाएंगी और अगर जरूरत पड़ी तो वो मरेंगी भी। वे इस रेजिमेंट से जुड़े और जासूसी कार्यों में सक्रिय रहे। लोकप्रिय कथाओं और उनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष के अनुसार उन्हें पता चला कि उनके पति नेताजी की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ आपका जीवन साथी और दूसरी तरफ आपका वतन। कई स्रोतों में वर्णित है कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने ही पति के खिलाफ कठोर कदम उठाए। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस घटना के विवरण पर मतभेद है, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनसे नेताजी और आजाद हिंद फौज की जानकारी मांगी। उन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए गए। कुछ विवरणों में यह भी कहा गया है कि उन्हें बेहद क्रूर यातनाएं दी गई, जिनसे उनके शरीर को स्थायी क्षति पहुंची। लेकिन इन दावों के सभी पहलुओं की ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इतना जरूर दर्ज है कि उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। सोचिए, दर्द कितना रहा हो, लेकिन देशभक्ति उससे भी बड़ी थी। वही देश उन्हें लगभग भूल गया। 1998 में उनका निधन हो गया। आज हम जिस आजादी में सांस लेते हैं वो सिर्फ बड़े नामों की देन नहीं है, वो उन अनगिनत गुमनाम वीरंगनाओं की भी देन है जिन्होंने चुपचाप सब सह लिया। अब सवाल ये है कि क्या हम उन्हें याद रखते हैं? अगर आपको भी लगता है कि नीरा आर्या जैसी वीरंगनाओं की कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए पन्ने जानने के लिए अनामिका को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी में भी जिंदा रहना चाहिए। धन्यवाद।